मैं हूं आपके फैमिली गुरु जय मदान। सावन का सोमवार हो और मैं आपको शिव जी के दर्शन न कराऊं, ये कैसे मुमकिन है। तो सावन का स्पेशल सोमवार आपके लिए सबसे स्पेशल उपाय लेकर हम आए हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि शिव जी को क्या चढ़ाने से आपको क्या मिलता है। कोई भी चीज एक्शन जब एक फोकस थॉट के साथ की जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये धतूरा है। ये धतूरा अगर आप सावन के महीने में शिव जी के आगे रोज चढ़ाते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर बेबी नहीं हो रहा, आपके घर ये खुशी नहीं आ रही है, तो धतूरा चढ़ाने से ये खुशी आपको मिलेगी। इसी तरीके से दूर्वा अगर आप शिव जी के चरणों में रोज चढ़ाते हैं तो इससे जिसके भी बारे में सोच के चढ़ाएंगे या अपने लिए चढ़ाएंगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। बेलपत्र ये बहुत कमाल की चीज है। इसके ऊपर आप जो भी चीज चाहते हैं एक शब्द में एक एक पत्ते पर लिख दें लाल चंदन से और रोज शिव जी के चरणों में चढ़ाएं और देखिए कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। अगर आपको सुंदर वाइफ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका घर बसे, तो आप बेला के फूल शिव जी को चढ़ाएं और ये सुख पाएं। अगर आप शिव जी को अलसी और शमी पत्र चढ़ाते हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप चले जाएं दुनिया से तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा दुख है जो एज गुड एज डेथ है, उससे उस दुख से छुटकारा पाने के लिए आप अलसी और शमी के पत्ते शिव जी को चढ़ाएं। और यही मेरे पास ढेर सारे फूल हैं। अगर आप अलग अलग फूलों से शिव जी का श्रृंगार करते हैं तो इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपके पैसे की तकलीफ मैं दूर ना करूं, ये कैसे हो सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए तो शिव जी को शंख पुष्पी चढ़ाएं पूरे सावन और देखिए कि आपके फाइनेंशियल गेन्स के रास्ते कैसे खुलते हैं। शिव जी की बात हो और दूध की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। दूध से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, चलिए इस बारे में जानते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो क्या करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच घी डालकर अगर पीते हैं तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गर्म दूध में फिर से 1 से 2 चम्मच ईसबगोल अगर घोल कर पीते हैं तो आपको इससे आराम मिलता है। एक और देसी इलाज कर सकते हैं जो बहुत फायदेमंद है। दूध गर्म करें और उसमें 1 या 2 पीस अंजीर के डाल दें। दूध को अच्छे से बॉईल करें, फिर इस दूध को आप पिए, आपकी ये तकलीफ दूर होगी। वजन बढ़ाने के लिए आप दूध का कैसे इस्तेमाल करें। आप जो दूध की मलाई होती है उसको निकालें और उसको सैलेड में या पास्ता में मिक्स कर बच्चों को दें। अगर आपके बच्चे वीक हैं तो उनकी बॉडी फिट होगी। मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे ऐसे खिलाती थी, ब्रेड को टोस्ट कर उसके ऊपर मलाई और चीनी लगाकर। सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप भी खाइए। अगर बच्चों को खिलाते हैं तो उनका वेट बढ़ेगा। नहीं तो आटे में अगर गाय के दूध की मलाई थोड़ी निकलती है, लेकिन आटा गूंथते समय अगर वो मलाई डालकर बच्चों को रोटी बनाकर देते हैं तो उनका ब्रेन भी शार्प होता है और साथ साथ उनकी हेल्थ भी परफेक्ट रहती है। अगर सिर दर्द रहता है तो क्या करें। 500 ग्राम्स दूध ले लें, इसमें इमली रखकर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इस दूध को आप बॉईल कीजिए। जब ये दूध फट जाएगा तो ये जो फटा हुआ दूध है इसके अंदर मिश्री मिलाकर पीजिए। आपको सिर दर्द में, माइग्रेन में इंस्टेंट आराम मिलेगा। शास्त्रों में लिखा गया कि माँ पार्वती इतनी खूबसूरत थी कि इनको देखने पर आंखें चकाचौंध रह जाती थी। अब मैं माँ पार्वती के साथ खड़ी हूँ और ब्यूटी की बात ना हो ये तो ठीक नहीं। माँ पार्वती जैसे खूबसूरत तो हम बनने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन चलिए नाखून के बराबर भी बन गए तो बहुत है। आपको करना क्या है, आपको कच्चा दूध लेना है। मेरे हाथ में कच्चा दूध है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो आपका सनबर्न दूर करता है।
कॉटन को डिप करिए दूध में, रात को चेहरे पर कच्चा दूध लगाइए, पूरी रात लगा रहने दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। कुछ ही समय में आपका रंग निखरने लगेगा। दूध सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं, आपके हेयर के लिए भी अच्छा है। बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए मिल्क लिया, मसाज करी, बालों की रूट्स में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, हेड वॉश कीजिए। अगर आप ऐसा हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, आपके बाल नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं। दूध से मुझे याद आया कि अगर आप दूध के साथ बनाना मैश करके और अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ती। कभी कभी बच्चों के साथ या हम बड़ों के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। हम कभी कभी दूध पीते हैं और एक हैवीनेस लगती है, दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कई बच्चे तो सुबह सुबह दूध पीते हैं तो पीकर उल्टी कर स्कूल जाते हैं, क्योंकि दूध डाइजेस्ट करना आसान बात नहीं है। लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी तो है, पीना तो चाहिए। तो क्या करें? दूध उबालते समय मैं जो चीजों की लिस्ट बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज डालकर दूध को बॉईल कर पिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जब आप दूध उबालते हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए, या फिर 1 चुटकी काली मिर्च, या फिर 1 चुटकी दालचीनी, या दूध उबालते समय 3 या 4 ड्रॉप्स जिंजर जूस के, यानी कि अदरक की कुछ बूंदे, अदरक के जूस की कुछ बूंदे अगर आप डालते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज डालते हैं, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी या फिर अदरक का जूस, तो दूध इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत समय से दूध नहीं पिया, अचानक दूध पिया, या डॉक्टर ने कहा बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, दूध पीना स्टार्ट करो, मगर इतना लंबा गैप था, अब दूध डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? ऐसे में आप एक काम कीजिए, पहले आप एक बड़ा कप दूध का ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाइए और उसको गर्म उबालकर फिर उसको पीजिए। 10 दिन के बाद आप दूध की क्वांटिटी कम करते जाइए, पहले 3/4 कप, फिर आधा कप, और अदरक की जूस की भी क्वांटिटी कम करते जाइए। 1 महीने की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको दूध डाइजेस्ट होने लगेगा, आपका सिस्टम दूध को एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हम शिवलिंग पर क्या चढ़ाएंगे, और शिवलिंग पर जो हम चढ़ाएंगे उसको चढ़ाने से हमें मिलेगा क्या। आज मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग पर सबसे पहले हम दूध चढ़ाएंगे। ये दूध जो मैं शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडा दूध है। इस ठंडे दूध में हमने थोड़ी सी शक्कर मिलाई है और इसको शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इसके बाद जब आप आंकड़े का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपका दिमाग तेज होने लगेगा। शिव जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार ही नहीं, ये लगातार आपको कुछ दिन करना है। जरूरी नहीं है कि आप सारा दूध बहा दें, क्योंकि किसी के काम नहीं आएगा। आप अगर पानी में 1 चम्मच दूध मिलाकर भी चढ़ाते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन हाँ, जो दूध का पैकेट खोल रहे हैं वो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दें, ताकि उसका भी भला हो। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, दूध में अगर आप केसर मिलाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो इससे आपको अपने काम में सफलता मिलती है, काम में सक्सेस मिलती है। याद रहे, फिर से दोहराऊंगी, चाहे इतना सा चढ़ाएं, लेकिन बाकी का दूध केसर किसी ऐसे इंसान को दें जो दूध को तड़प रहा हो, तो शिव जी ज्यादा खुश होंगे। फेंग शुई और दूध, ये बड़ा स्ट्रेंज कनेक्शन है। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं, आपके भी होते होंगे। अगर आपकी बहू को आपकी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है, या आपकी मदर इन लॉ बेवजह चिल्लाती रहती है, या हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, बच्चे पलट के जवाब दे देते हैं, तो जरा जाकर अपनी बालकनी में चेक करें, कहीं पौधों पर धूल मिट्टी तो नहीं चिपकी हुई। अगर चिपकी हुई है तो ये बहुत बड़ी वजह है आपके घर में कलह और कलेश रहने की। उपाय तो मैं लाई हूं आपके लिए, लेकिन बहुत स्पेशल। आप क्या करना है ये देखिए, दूध लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर को दूध में डिप करना है। फिर आपको अपने घर में एक पौधे पर, जैसे तुलसी के पौधे पर सपोज अगर मिट्टी चिपकी हुई है, तो दूध और टिश्यू पेपर को आगे और पीछे दोनों तरफ से हर लीफ पर लगाएं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं तो आप एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें जरा सा दूध और बाकी पानी, और थोड़ा किसी भी मंदिर का नलके से पानी ले आइए।
ये तीनों चीजें मिक्स कर दीजिए। फिर आपको पौधों के ऊपर वो स्प्रे करना है। 8 से 10 दिन बाद इस चीज को रिपीट करें, आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, कलह कलेश बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए। सावन का पहला सोमवार हो और मैं आपको ये ना बताऊं कि आप अपनी राशि के हिसाब से शिवलिंग पर क्या अर्पित करें, तो ये कैसे संभव है? फटाफट लिख लीजिए, औरों को भी बताइए, ताकि आप पर्सनलाइज्ड कुछ कर सकें, जिससे आप में और शिव जी के बीच में कनेक्शन डेवलप हो। तो मेष राशि के लोग क्या करें? आप लोग गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें। वृषभ राशि वाले लोग कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जेमिनाइज मिथुन राशि वाले लोग किसी ग्रीन फ्रूट के जूस से शिवलिंग का अभिषेक करें, जैसे सीजनल मौसमी है या नाशपाती है, किसी भी ग्रीन कलर के फ्रूट के जूस से शिवलिंग का अभिषेक करें। चाहे 1 चम्मच चढ़ाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्क राशि के लोगों को अगर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करें। और सिंह राशि के लोगों को अगर फाइनेंशियल फायदा चाहिए तो पानी के अंदर शहद मिलाकर फिर आप शिव जी पर अभिषेक करें और देखिए कि आपको कितने फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। और कन्या राशि वालों को अगर अपने काम में, अपनी पोजीशन में ग्रोथ चाहिए तो शिव जी की सबसे खास भांग से आप शिव जी का अभिषेक करें और पूरा फायदा उठाएं। तुला राशि वाले लोग अच्छी मैरिड लाइफ के लिए शिवलिंग पर ठंडा मीठा दूध चढ़ाएं, चाहे 1 चम्मच ही सही, बाकी किसी जरूरतमंद को। वृश्चिक राशि वाले लोग लाइफ में जो स्ट्रगल आप जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, इसको फटाफट खत्म करने के लिए शहद से शिव जी का अभिषेक करें। याद रहे, आधा चम्मच चढ़ाएं, बाकी बॉटल किसी को दे दें। धनु राशि वाले लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए केसर और कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और खुशियां पाएं। मकर राशि वाले लोग बेटर गेन्स के लिए, जल्दी प्रॉफिट्स पाने के लिए सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करें। कुंभ राशि वाले लोग एक्वेरियंस अगर यश पाना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, तो तिल के तेल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। आधा चम्मच तेल डाला, बाकी किसी को दे दिया। इसी तरीके से मीन राशि वाले लोग अगर सभी इमोशनल प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करें। मैंगो जूस, आम का थोड़ा सा रस निकालिए, उससे अभिषेक कीजिए शिवलिंग का और देखिए आपके साथ क्या कमाल घटित होता है। सावन के महीने में 4 मंडेज आएंगे, श्रवण मास में 4 मंडेज आएंगे। मैं चारों मंडे के लिए आपको बताती हूँ, आपको एक स्पेशल काम करना है। जो भी आपकी इच्छा हो, खास तौर पर प्रॉपर्टी रिलेटेड या फाइनेंसेस रिलेटेड, तो ये काम जरूर करें। करना क्या है, सावन के पहले सोमवार आपको शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने हैं। सावन के दूसरे मंडे आपको शिवलिंग के ऊपर 1 मुट्ठी व्हाइट तिल चढ़ाने हैं। जब 2 के बाद तीसरा सोमवार आएगा तो आपको 1 मुट्ठी ग्रीन वाली जो दाल होती है, मूंग साबुत, खड़े मूंग चढ़ाने हैं 1 मुट्ठी। और सावन के चौथे सोमवार आपको 1 मुट्ठी जौ चढ़ाने हैं। अगर आप चारों सोमवार सिर्फ ये भी कर लेते हैं तो आपको कोई भी बड़ा इशू प्रॉपर्टी या पैसे से रिलेटेड है तो शिव जी उसको जरूर सॉल्व करेंगे। सावन का पहला सोमवार हो और मैं आपके लिए स्पेशल उपाय न लाऊं, ये कैसे मुमकिन है? सबसे पहले जानते हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करें। चीनी मिला हुआ थोड़ा सा दूध लें, इसे पीपल के पेड़ और बरगद की जड़ में चढ़ाएं। फिर ये जो मिट्टी गीली हो जाती है, इसे लेकर अपने माथे पर तिलक करें। ऐसा 11 दिन आपको रोज करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरीके से काल सर्प दोष हो अगर, तो क्या करें? आज से शुरुआत कर लोहे के एक बर्तन में दूध भरकर पीपल की जड़ में फिर से चढ़ाएं। ऐसा 11 दिन आपको रेगुलर करना है। 11 दिन के बाद ये लोहे का जो आपने लोटा लिया है, लोहे का बर्तन लिया है, इसे पानी में बहा दीजिए। साल भर काल सर्प दोष आपको दिक्कत नहीं देगा। अगर आपको अपने काम में सफलता चाहिए तो सावन के इन सोमवार पर
आप 5 लीटर दूध और 1 किलो चावल किसी धार्मिक स्थान पर दें, ईश्वर आपको काम में सफलता जरूर देगा। और इससे मुझे याद आया कि बुरी नजर से बचने के लिए एक आप काम करें, किसी जरूरतमंद को अपने सिर के ऊपर से दूध और चावल वार कर अगर आप देते हैं, सावन के सोमवार में किसी भी सोमवार या चारों सोमवार, तो जिसको भी बुरी नजर लगी हुई है वो पूरी तरह से उतर जाएगी। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो शिव जी आपकी ये सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कर्म तो आपको भी करना पड़ेगा ना। तो क्या करें, सावन के सारे सोमवार सुबह नहा धोकर अच्छे से सूरज को जल दीजिए। सूरज को जल देने के बाद आप घर में, मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करें। जो आपने मंदिर रखा है उसको सजाएं, वहाँ पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिव मंदिर जाएं, घर से ही कच्चा दूध लेकर जाएं। कच्चे दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा आपको हर सोमवार रिपीट करना है। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होता है, और जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं तो आत्मिक और मानसिक, यानी कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पावर्स मिलती हैं, जिससे आप जिंदगी में हर परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्लैनेट्स भी खुश होते हैं, आपका मन भी अच्छा होता है, आपका ऑरा भी मजबूत होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चारों सोमवार आप ये काम जरूर करेंगे। रूपं दशदिशि विदितं भूमिकम्पायमानम् संहारमूर्तिं शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप जरूर करें। सबसे पहले तो ये कि ये सबसे वाइडली सेड, बहुत ज्यादा बोलने वाला मंत्र है। जिस भी मंत्र को ज्यादा लोग जपते हैं उस मंत्र की पावर बहुत बढ़ जाती है। तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो आपके मून की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो आपको सोमवार के लिए बताया। इस महीने में, सावन के महीने में संडे को भी आपको एक उपाय करना है। संडे रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध अपने बेड साइड पर रखकर सो जाइए। ध्यान रहे दूध गिरना नहीं चाहिए। सुबह उठकर फिर से सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ये दूध लें, मंदिर जाएं और बबूल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। ऐसे 4 संडेज कीजिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। संडे के साथ साथ आपको सैटरडे को भी एक उपाय करना है। सैटरडे को क्या करना है, कच्चा दूध पानी मिलाकर आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है। उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा आपको लेनी है। ऐसा 4 शनिवार कीजिए। सैटरडे को पीपल के पेड़ में आपको दूध डालना है, 7 परिक्रमा लेनी है। संडे को दूध लेकर सोना है, बबूल की जड़ में दूध डालना है, और मंडे को शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना है। ये तीनों दिन का रूटीन सेट रखिए इस महीने में, और आप भूल जाएंगे कि आपको कोई फाइनेंशियल तकलीफ भी थी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लगातार सावन पे बात करूंगी। साथ साथ और बातों की भी बात करेंगे, आपकी परेशानियों की भी बात करेंगे। तो ये सावन का महीना आप हमारे साथ बने रहें। फालतू की गॉसिप वाली चीजें छोड़कर अपनी किस्मत बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, अच्छे दिन बार बार नहीं आते। जब तक है फायदा उठाइए। तो कल इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। आप समय पे आइएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।